सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 घंटे 40 मिनट की मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दो बड़ों के दरमियान ये होने वाली मुलाकात, जिसके अंदर फितनतुल ख्वारिज जो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं, हमारे मासूम लोगों को शहीद करते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन की खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है, इनके खिलाफ अब ऑपरेशन किया जाएगा, इनको गैर मुसल्ला किया जाएगा और इनको अब कहां पे शिफ्ट करने का जो बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह बताएंगे कि अमेरिकी सदर का वो बयान जिसके अंदर उन्होंने ये तो बताया कि 5 जहाज गिरे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जहाज किसके थे, पाकिस्तान के या भारत के। क्योंकि उस बयान के बाद भारतीयों ने, हमारे भारतीय दोस्तों ने बहुत सा प्रोपेगेंडा किया और कहा कि वो जहाज पाकिस्तान के थे। हमारी नूर खान एयरबेस के अंदर 5 F-16 जो खड़े थे उनको तबाह किया गया, लेकिन एक आलमी खबरसा इदारे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और बता दिया है वो जहाज किसके थे। इसके अंदर अब भारत के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। क्या मामला सामने आया है, आज की वीडियो में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात कर लेते हैं चाइना की जानिब से भारत के ऊपर गिराया गया एक नया वाटर बॉम्ब। वो वाटर बॉम्ब जिसको बहुत अरसा दराज से रिपोर्ट किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि टिक 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 करता हुआ ये बॉम्ब भारत के खिलाफ तैयार हो रहा है और जिस रोज इसका आगाज हो जाएगा तब यह भारत के ऊपर फोड़ दिया जाएगा और उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े डैम की, जो कि चाइना बनाने जा रहा है यह लांगजांगबू दरिया के ऊपर। वही दरिया जिसके ऊपर अगर डैम बन गया तो भारत का पानी रुक जाएगा। 40% तक जो भारत अपना फ्रेश वाटर हासिल करता है अब वो नहीं कर पाएगा। अपना जो हाइड्रो पावर वो सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करता है वो भी नहीं कर पाएगा। वही कुछ हो रहा है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत करने का इरादा रखता है। वही आबी जारहियत जो कि पाकिस्तान के आवाम को फेस करना पड़ती है, अब भारत को भी फेस करना पड़ेगी। क्या हुआ है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, चीन की फजा के अंदर एक बार फिर से 5वीं जनरेशन के जंगी तैयारे देखे गए हैं। ये 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे हैं तो J-35, लेकिन उनकी एयरफोर्स के लिए नहीं है। ये जहाज पुरस्कार तौर पर उनकी फजा के अंदर देखे गए और इनकी दुम के ऊपर शार्क मछली का निशान बना हुआ था। उसके साथ एक और भी जो आर्किटेक्चर टाइप की चीज है वो बनी हुई थी और वो वाला दूसरा निशान जो इसके ऊपर बना हुआ था वो उनकी जो नेवी है उसका एक नेशनल, आप कह लीजिए कि सिग्नेचर है, जो कि उस जहाज के ऊपर बनाया गया। उनके सीरियल नंबर भी रिकॉर्ड हो गए इस तस्वीर के अंदर, जो कि चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है। तमाम तर तफसीलात आ चुकी हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे भी पहले एक अहम तरीन मुद्दा है जो कि ईरान ने उठाया है और उसने ये बता दिया है कि हमने इजराइल की जानिब से हमारा जो दिफाई निज़ाम तबाह किया गया उसको दोबारा से एक्टिव कर लिया है। अब की बार उन्होंने HQ-9 एक्टिव किया है या S-300। इस पर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हमने आपको रिसेंटली बताया था कि चाइना की जानिब से ईरान को HQ-9B की जो बैटरीज हैं वो दे दी गई हैं, यानी कि HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना का, जो कि पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, अब ईरान को भी उससे लैस किया जा रहा है और ईरान को वो पहुंचाया जा रहा है। अब ईरान ने ये जो है वो रिपोर्ट किया है कि हमने HQ-9 तो नहीं उन्होंने बताया, ना ही उन्होंने किसी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम लिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि अब इजरायली जारहियत का हमने बंदोबस्त कर लिया है और एक और दिफाई निज़ाम को एक्टिव कर दिया गया है। क्योंकि 12 रोज की जंग के अंदर जो सबसे बड़ा अटैक किया इजराइल ने वो उनके दिफाई निज़ाम के ऊपर किया। उससे पहले उनके पास S-300 मौजूद था और उसके अलावा दीगर जो छोटे छोटे दिफाई निज़ाम इस वक्त उनके पास थे, उन्होंने उसके जरिए काम चलाया हुआ था, लेकिन उन्होंने उसको तबाह जब कर दिया इजराइल ने, तो उसके बाद अब उनकी जो चाइना की जानिब से मदद की गई थी उसको इस्तेमाल करते हुए लगता यह है कि HQ-9 जो है उन्होंने दोबारा से वहां पर एक्टिव कर दिया है और उनकी फजा एक बार फिर से महफूज हो चुकी है। अब इजरायली जो जंगी तैयारे हैं उनको स्ट्राइक करते हुए मुश्किल लाजमी पेश आएगी। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो हमसाया मुल्क, दो इस्लामी हमसाया मुल्क, इनके माबैन मुलाकात हुई है। 2 घंटे 40 मिनट की यह मुलाकात पाकिस्तान के बड़े और अफगानिस्तान के बड़े के दरमियान हुई। हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनके वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से की गई मुलाकात जो कि काबुल के अंदर हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान ने अपने शिकवे भी अफगानिस्तान के सामने रखे और बताया कि किस तरह से हमने कितनी लाशें उठाई
हैं, हमारे अंदर मजीद सख्त मौजूद नहीं है कि हम लोग मजीद लाशें उठाएं। इसके ऊपर फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक ग्रीन सिग्नल दिया और बताया कि हम लोग जो टीटीपी है उसको गैर मुसल्लह करने की कोशिशें कर रहे हैं, और अब की बार जो कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर होती हैं और वो कार्रवाइयां करने के बाद जो लोग अफगानिस्तान जाके छुप जाते हैं और वो अफगान बशिंदे होते हैं, हम उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं और इनका बंदोबस्त भी किया जा रहा है। गजनी और इस तरह के दूर दराज इलाकों के अंदर इनको शिफ्ट किया जाएगा, वहां पर इनको बसाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त जो है वो दरकार होगा। लेकिन फिताहुल खारिज का जो बंदोबस्त है वो कर लिया जाएगा, और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक पेज पर आकर इस फितने के खिलाफ जंग लड़ेंगे और इनको कंट्रोल करेंगे, इनको नुकेल डालेंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करने के बाद अफगानिस्तान के अंदर जाकर छुप जाते हैं, यहां पे मासूम लोगों को शहीद करते हैं, हमारे बच्चों को निशाना बनाते हैं। ऐसे बेजमीर लोग हैं, बेहिस लोग हैं कि हमारे बच्चों को नहीं छोड़ते। बच्चों को तो जंग के अंदर भी हिट करने की कोई इजाजत नहीं होती, लेकिन ये पता नहीं कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं, कौन सी शरीयत इनके ऊपर नाफिज होती है और उसको ही नाफिज करना चाहते हैं। ये हमारे बच्चों को भी निशाना बनाते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और पाकिस्तान ने इनके खिलाफ ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से काफी तेज भी कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर से, जो कि इस तरह के केपी के इलाके हैं जहां पर इनका बसेरा है, वहां पे ऑपरेशन किया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं और इनको मारा भी जा रहा है और उसके बाद इनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। रिसेंट भी कुछ खबरें सामने आई थी। दोस्तों, इसी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने रिसेंटली एक बयान दिया था कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग इसलिए रुकवाई क्योंकि वहां पे नुकसान हो रहा था। 5 या 4 के करीब जो जंगी जहाज हैं वो तो एटलीस्ट गिर चुके थे, ये उनका कहना था। लेकिन उसके बाद हमारे भारतीय कुछ दोस्त कमेंट सेक्शन में आके ये बात करते हैं बार बार कि वो जहाज तो पाकिस्तानी थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो जहाज भारतीय थे, और इंडियन जो राफेल है या मिग 29 है या सुखोई 30 है वो गिरा है। तो इसके ऊपर फिर जो बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं भारत के, उन्होंने भी प्रोपेगेंडा किया। लेकिन अब रॉयटर्स, जिसका नाम आपने सुना होगा, आलमी खबर रसा इदारा है, उसने एक रिपोर्ट शाया की और उसके अंदर उसने किया क्या, सुर्खी तो यही लिखी कि ट्रंप सेज ही थिंक्स 5 जेट्स वर शॉट डाउन इन इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज। लेकिन दोस्तों, नीचे जो तस्वीर लगाई गई है वो भारत की लगा दी गई और उस जगह की लगाई गई जहां पे राफेल गिरने की रिपोर्ट सामने आई थी, यानी कि पुलवामा कश्मीर की तस्वीर जो है वो लगा दी गई, जो कि इस बात की तरफ इशारा जो है वो करता है कि ये जहाज जो अमेरिकी सदर ने बताया था वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो भारतीय थे। और सबूत भी इसी चीज के मौजूद हैं। पाकिस्तान के F-16 गिरने का प्रोपेगेंडा जो इन्होंने अभिनंदन के वाकये के बाद किया था वो भी हमने जो है वो धपरदूस कर दिया, उसको भी हमने डिबंक कर दिया था जब F-16 हमने दिखा दिए थे कि भाई ये F-16 तुम तबाह करने की बातें करते हो, ये हमारे पास खड़े हुए हैं। अब आप लोग दिखाएं कि राफेल जिनको आप तबाह करने की बातें करते हैं वो आप लोगों के पास खड़े हैं, हमारे पास उनके सीरियल नंबर हैं, हमारे पास नंबर है कि कौन कौन से स्क्वाड्रन का कौन कौन सा जो जहाज है वो गिरा है, हम लोग आपके सामने वो रख देंगे। लेकिन आप लोग तो जो है वो हमें बताओ कि हमारे कौन से F-16 आप लोगों ने तबाह कर दिए हैं। तो ये प्रोपेगेंडा इनका जो है वो जारी था, लेकिन अब लगता है उसको ब्रेक लग जानी चाहिए वरना इनको ही नुकसान होगा। दोस्तों, चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो तामीर है उसको शुरू कर दिया है और उसका आगाज कर दिया गया है। ये वो डैम है जो कि येलांग जांगबू दरिया के ऊपर बनाया जा रहा है। दोस्तों, येलांग जांगबू ऊपर है, उसके नीचे ब्रह्मपुत्र आता है और यानी कि डाउन स्ट्रीम है ब्रह्मपुत्र, यानी जो भारत का दरिया है वो नीचे आता है और उसके आगे फिर जाकर ये जब बांग्लादेश के अंदर दाखिल होता है तो वहां पर जाके जमुना रिवर बन जाता है। तो अगर चीन ने ये डैम बना लिया तो उसके बाद चीन कर क्या सकता है, उसके पास 2 इख्तियार मेनली आ जाएंगे। जब भी उसके पास पानी वाफिर मकदार में मौजूद होगा, एक्स्ट्रा होगा, वो भारत की तरफ छोड़ दिया करेगा, और जब भारत की तरफ ये पानी छोड़ दिया जाएगा तो आप याद रखिए कि भारत के साथ भी वही होगा जो कि भारत पाकिस्तान के साथ करता है और भारत के अंदर सैलाब आ जाएगा। लेकिन जब चीन के पास पानी कम होगा तो भारत का जो पानी है उसको रोक लिया जाएगा और चीन के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि कब इनको पानी देना है, कब इनका पानी जो है वो रोक लेना है। इसी तरह से जो मुतासिर होने वाली कंट्रीज हैं उनके अंदर बांग्लादेश भी आ जाएगा। लेकिन ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने वाला है। इससे पहले 3 गोर्जियस डैम है जो कि चाइना का ही है, लेकिन वो 20 मेगावाट बिजली पैदा करता है। लेकिन ये वाला जो डैम है वो 60,000 मेगावाट जो है बिजली पैदा करेगा, वो 20,000 करता है। सॉरी, मैं आपको करेक्शन यहाँ पे करता चलूं। लेकिन अब ये 3 गुना ज्यादा बिजली जो है वो उसके मुकाबले में पैदा करेगा और दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है वो करार पाएगा। तो इसको जो भारतीय तजिया निगार हैं वो वाटर
बॉम्ब के तौर पे भी देखते हैं और कहते हैं कि ये हमारे ऊपर वाटर अटैक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इनको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब पाकिस्तान के साथ आप लोग ये कुछ करते हो तब आपको ये याद नहीं आता कि हम लोग भी एक वाटर अटैक कर रहे हैं और आप भी जारहियत कर रहे हैं। लेकिन अब चाइना लगता ये है कि उसने ठान ली है पाकिस्तान का बदला लेने की और वो इनके साथ वही कुछ करने वाला है जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वो रुक नहीं रहा, उसने कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज कर दिया है और ये डैम की तामीर जो है वो शुरू कर दी गई है। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं J-35 की, जो कि चाइना की फ़ज़ा के अंदर देखे गए हैं लेकिन उनकी एयरफोर्स के लिए नहीं, उनकी नेवी के लिए। जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि अब उन्होंने अपनी जो नेवी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, उसके लिए एक और जहाज़ की प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि हर 8 दिनों के बाद वो एक जहाज़ तैयार कर लेते हैं और जिसको J-20 भी आप कह सकते हैं, J-35 भी कह सकते हैं। इन सब की प्रोडक्शन जो है वो वसी पैमाने के ऊपर शुरू दी गई है और अब उनकी नेवी के लिए भी ये जहाज तैयार किए जा रहे हैं। उनके ऊपर जो सिग्नेचर बनाए गए थे ये शार्क का और उनकी जो नेवी का सिग्नेचर था ये पहले J-15 के ऊपर हुआ करता था। वही जहाज जो कि उनकी नेवी के पास होते हैं, नेवल फोर्सेस के पास होते हैं। ये स्टेल्थ नहीं है लेकिन इनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि दुश्मन के रडार को धोखा दे सके, उनको गलत सिग्नेचर दे सके, यानी कि अगर वो इनको रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखें और वो पता लगा सकेंगे ये सामने से जहाज आ रहा है, लेकिन ये उनको ये नहीं पता लगेगा कि ये जहाज जो है वो J-35 है या फिर F-16 है। मतलब इनके अंदर ये सलाहियत रखी गई है कि वो अगले रडार को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि हमारी शेप कुछ और है। मतलब वो ये नहीं पता लगने देंगे कि हमारे पास J-35 है या हम J-35 के अंदर बैठ के आ रहे हैं। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और अब उनकी नेवी के लिए भी इसकी जो प्रोडक्शन है उसका बाकायदा से आगाज़ कर दिया गया है।